कल हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस फील्ड्स एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी के। अगर कोई बंदा बायोलॉजी में मास्टर्स कर लेता है या इसमें कोई भी डिग्री करता है तो वो किस किस फील्ड में जा सकता है। तो इसमें एनिमल साइंस हमने उसको बीच में छोड़ दिया था, तो इसमें एनिमल साइंसेस भी आती हैं। एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है कि आप जो है ना डिफरेंट टाइप के बुल्स को, बफेलोस को, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को एक फार्म हाउस वगैरह में रखते हो, उनकी ब्रीडिंग करते हो। ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि उनकी नस्ल बढ़ती है। मतलब आप फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहे से नहीं है कि सच में एक ही बुल या एक ही बफेलो को, एक बुल और एक बफेलो को लेके आते, दूसरे बुल और दूसरे बफेलो को लेके आते हैं। लेकिन एक जो बुल है तो उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे जीन्स है, अच्छी क्वालिटीज है, वो उसकी मीट प्रोडक्शन ज्यादा है। काऊ की जो है तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, यानी बुल का जो सेमेन है वो लेके तो दूसरी काओ में जो वो कर देते हैं, उसकी ब्रीडिंग करते हैं, उससे उसको फर्टिलाइज कर देते हैं उसकी एग को। और फिर जो आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में बुल्स वगैरह आते हैं तो वो काफी अच्छे नस्ल के बुल्स वगैरह होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि बेसिकली आप एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हो, उनके फार्म हाउसेस बनाते हो, उनको बनाते हो। जैसे लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में क्या है, डोमेस्टिक एनिमल, काउस, शीप्स, गॉट्स, ये सारी चीजें जो है इनकी रेजिंग वगैरह करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स कराया जाता है एनिमल हस्बेंड्री का, और वो भी आप एफएससी। अच्छा, तो क्या करते हैं कि इसमें एफएससी के बाद आप जो है तो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। और वो कोर्स होता है एनिमल हस्बेंड्री का। वो कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर ब्रीडिंग और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वगैरह को पालना रखना, उनके फार्म हाउसेस बनाना, ये फिर ये लोग करते हैं। ठीक है। अब वो लोग जो कि कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के कोर्स या वेटरनरी साइंसेस पढ़ लेते हैं, तो वो जो है तो बाद में वेटरनिटी हॉस्पिटल्स में, वेटरनिटी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, जो जानवरों के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ जानवरों का इलाज होता है। ठीक है। या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स को तो डोमेस्टिक एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं। या फिर वो लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक क्या है आपके पास, जो काउस, शीप्स, गॉट्स वगैरह है, ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, तो उस डिपार्टमेंट में ये काम कर सकते हैं। पेट्स की फूड इंडस्ट्री वगैरह में काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी कुत्ते बिल्ली वगैरह को पालते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा पेट एनिमल है। तो ये अंग्रेज लोग जो है तो ये तो ज्यादातर इनके पेट एनिमल्स होते हैं। या जो बर्गर बच्चे होते हैं तो उनके ज्यादा पेट एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो फूड इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें भी ये वाले ग्रेजुएट्स फिर काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। तो जब कोई बंदा एफएससी कर लेता है तो वो हॉर्टिकल्चर का कोर्स भी कर सकता है, बीएस हॉर्टिकल्चर कर सकता है। हॉर्टिकल्चरलिस्ट अब करता क्या है, वो अपने लिए खुद की बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है और अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकता है, क्योंकि उसका सारा काम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के साथ होता है कि किस किस तरह से फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाए ज्यादा से ज्यादा, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाए ज्यादा से ज्यादा। लैंडस्केप डिजाइन का मतलब है कि किस तरह की जमीनों की डिजाइनिंग वगैरह की जाए कि उसमें आप मैक्सिमम जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है। नर्सरीज, जो पौधों की छोटी छोटी नर्सरीज होती हैं, बड़ी नर्सरीज भी कह सकते हो, जहाँ पर हर किस्म का पौधा मौजूद होता है, तो उसकी नर्सरीज खोलना। इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप के ब्यूटीफुल गार्डन्स वगैरह बनाना। पेस्ट मैनेजमेंट, जो कीड़े होते हैं जो कि फसलों वगैरह को खराब कर देते हैं तो उनको मैनेज करना, ये सारे के सारे काम हॉरिकल्चर वाले या हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ इनके लिए फिर कैरियर्स हैं। वैसे ये तो सारे बुक में बता रहे, लेकिन असल में पाकिस्तान में बहुत कम इनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन सारे फील्ड्स को मिलती हैं। ठीक है। फॉरेस्ट्री, अब फॉरेस्ट्री के नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप मैनेजमेंट सीखते हो फॉरेस्ट की, कि किस तरह से फॉरेस्ट को मैनेज करके रखना है, कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो। और फॉरेस्ट से आपको टिम्बर, यानी जो आपके पास अच्छी क्वालिटी का वुड होता है, टिम्बर वुड, वो आप हासिल करो। इसके अलावा वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे आपके पास चीताज हैं, आपके पास
मारहोर्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास टाइगर्स हैं, ल्यूपर्ड्स हैं। तो वो तो आपके पास बड़े ही नायाब एनिमल्स हैं ना, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है, उनकी हैबिटेट को, हैबिटेट कल भी बताया था कि जिधर कोई एनिमल या इंसान रहता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट को कैसे मैनेज करना है, इसके अलावा रिक्रिएशन, नई नई चीजें कैसे बनानी है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है जो जंगल के अंदर मौजूद है। ठीक है। इसके बाद है फार्मिंग। फार्म तो आप जानते हो कि जो आपके पास खेत वगैरह होते हैं, तो फार्मिंग जो है ये फार्मर्स वगैरह करते हैं, या जो लोग फार्मिंग में डिग्री कर लेते हैं तो वो जो है बना भी सकते हैं फॉर्म्स को। वहाँ पे एनिमल्स की जो ब्रीडिंग है, यानी जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज कर सकते हैं एग्स को, वो कर सकते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होते हैं, जिसमें आपके पास हैंड्स वगैरह आ जाती हैं, उनके एग्स मैनेजमेंट आ जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो एक स्टूडेंट है वो बायोलॉजी को पढ़ ले और प्रोफेशनल कोर्स एग्रीकल्चर में कर ले, एनिमल हस्बेंड्री में कर ले, तो वो बंदा भी फार्मिंग की तरफ आ सकता है। इसके बाद है फोरेंसिक साइंसेज, जो आपने सीआईडी में देखा होगा ना, डॉक्टर सारू के, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो फोरेंसिक साइंसेज में जो फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, एफआई भी इन सब के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन करता है क्राइम सीन्स की, कि भाई ये जो क्राइम हुआ है तो क्या ये वाकई इस बंदे ने किया है या ये इनोसेंट है, या क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करना कि ये क्राइम किस बंदे ने किया है। तो वो सारे डीएनए से पता चलता है, उस तरह मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट्स हो गए डिफरेंट चीजों से। तो जो भी फोरेंसिक साइंसेस पढ़ लेता है जो बंदा, तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और लॉ डिपार्टमेंट के साथ, लॉ एजेंसीज के साथ मिलके साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके प्रोसेसेस करता है और क्रिमिनल्स को मालूम करता है कि भाई कौन गुनाहगार है, कौन कातिल है, या किसने ये चोरी की है। सारे वो जितने भी क्राइम्स होते हैं उसकी मालूमात ये बंदा फिर कर सकता है। इसके बाद हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में भी अगर कोई बंदा है, जाहिर है अगर उसने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसको हेल्थ के बारे में भी काफी पता होगा, या अगर उसने एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, या उसने कोई नर्सिंग की है, कुछ भी किया है, तो वो बायोलॉजिस्ट जो है ना वो पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स भी रन कर सकता है कि बीमारियों के बारे में आगाही दे। जैसे कि टीबी के बारे में अब आप पढ़ लोगे, 9th 10th कर लोगे या एफएससी कर लोगे, तो उसके बाद आपको पता होगा कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है, या किन वजूहात की वजह से टीबी होती है, कैंसर से कैसे बचे, कैंसर किन वजूहात की वजह से होता है, दिल की बीमारियों के क्या क्या काजेज हैं, इससे हम खुद को बचा कैसे सकते हैं। तो इस तरह से आप बाकी पब्लिक को, जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, जो एजुकेटेड नहीं है, आप उनको भी अवेयर कर सकते हो कि इन बीमारियों से कैसे खुद को बचाना है और कैसे आपने जो है तो इन बीमारियों का इलाज करना है, और इसकी काजेज क्या है, कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करना है कि आपको ना हो, और अगर हो गई है तो इलाज कैसे करना है, और अगर आपको है और आपको पता नहीं तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और काम भी है, जो आपके पास डेडली डिजीजेज होती है, जैसे कोरोना था, मुख्तलिफ टाइप की डिजीजेज हैं, जैसे डेंगू फीवर हो गया। तो इन सब से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भी आप कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसके बाद जो है तो वो कुरानिक वर्सेस और आयत हैं, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे।